गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपको 6 पार्ट पढ़ाया गया था। आज आपको इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले के पार्ट में आपको पता चल गया था कि जो लेखक की दादी हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उसके आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। लेखक कहते हैं हमने उन्हें चारपाई से नीचे उतार दिया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, एंड जैसा कि रिवाज है कि मरने के बाद लोगों को चारपाई से नीचे रख देते हैं, उसी तरह से हमने उन्हें चारपाई से नीचे उतार दिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद आ रेड शाउट, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। रेड शाउट मतलब लाल कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है विलाप करना या रोना, यानी रोने के कुछ घंटों के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरेल। फनरेल मतलब होता है दाह संस्कार। हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके दाह संस्कार का इंतज़ाम कर सकें। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रूड स्ट्रेचर मतलब हो जाएगा अर्थी, यानी कि वो लकड़ी की बनी हुई जो अर्थी थी उसको लेकर हम उनके कमरे में गए ताकि हम उनका दाह संस्कार के लिए उन्हें ले जाएं। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका जो कमरा था और जो बरामदा था उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सुनहरी आभा बिखरी पड़ी हो। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम जैसे ही प्रवेश करने वाले थे आंगन में, उसकी आधी दूरी पर ही हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउट, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। हम लोगों ने क्या देखा कि वो पूरा बरामदा और कमरा जहाँ पर वो लेटी हुई थी, जहाँ पर वो लाल कफन में लेटी हुई थी, वहाँ पर जो हज़ारों जो गौरैया थी वो फर्श पर बिखरी हुई थी, यानी कि बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बिखरी पड़ी हो। देयर वॉज नो चर्पिंग, चहचहाहट की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए अफसोस हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ खाना लाई। She broke it into little crumbs the way my grandmother used to, मेरी माँ ने भी रोटी के टुकड़ों को उसी तरह से तोड़ दिया जैसे मेरी दादी तोड़ा करती थी। And threw it to them, और उनके सामने रख दिया या फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread, जो चिड़िया हैं यानी जो गौरैया थी उन्होंने रोटी के टुकड़े पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी दादी माँ को अर्थी पर उठाकर ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जो गौरैया थी वो भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला है यानी जो जमादार है वो आता है और वो उस रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल देता है। यानी कि जब दादी जी की मौत हो जाती है तो उनकी मौत के बाद चिड़ियों को इतना दुख होता है कि वो खाना नहीं खाती हैं और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं।